प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है डिजिटल इंडिया के 11 साल, गरीबों को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी बनी माध्यम। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। क्या आप जानते हैं ये आवाज किसकी है? ये आवाज है सिर्फ एक साल में हुए 17,000 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस की, जहां हर क्लिक एक नया भरोसा बन गया। यूपीआई के साथ साथ इनमें से करोड़ों ने करा पहली बार डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल। ये आवाज है नए भारत की तेज प्रगति की। सबका साथ सबका विकास के संकल्प के अलावा डिजिटल इंडिया का लक्ष्य और दृष्टिकोण अब साकार होने लगा है। 11 साल पहले देश में शुरू हुई डिजिटल क्रांति लगभग हर नीति निर्माण और जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने से लोगों को अनगिनत लाभ हुए हैं। डिजिटल इंडिया पहल ने पिछले दशक में देश के विकास और प्रगति के तरीकों को नया आकार दिया है। शासन व्यवस्था पारदर्शी और हर नागरिक के लिए सुलभ हो गई है। आइए सुनते हैं डिजिटल इंडिया पर केंद्रित एक रिपोर्ट। पिछले दशक में सरकार ने समावेशी विकास और जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग किया है। डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाना एक उल्लेखनीय सफलता रही है। इस साल अप्रैल में ही लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के 1,867 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन दर्ज किए गए। संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस सहित 7 देशों में यूपीआई भारत को डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत के डिजिटल परिवर्तनकारी युग में डेटा लागत में 96% की कटौती के साथ ही 99.6% जिलों में 5G सेवा की शुरुआत की गई है। भारत नेट योजना के तहत अब 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध है। पिछले 11 वर्ष में भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में 285% की वृद्धि हुई है। वहीं भाषिणी जैसी पहल भाषाई विभाजन को पाट रही है, जिससे 22 भारतीय भाषाओं में AI संचालित अनुवाद किए जा रहे हैं। आधार प्रमाणीकरण द्वारा संचालित प्रणाली ने लाखों फर्जी लाभार्थियों को हटाया है, पारदर्शिता सुनिश्चित की है, सार्वजनिक धन की बचत की है और समय पर कल्याणकारी योजनाओं का वितरण किया है। प्रौद्योगिकी न केवल भारत को जोड़ रही है, बल्कि भारत में भुगतान करने और लाभ उठाने के तरीके को भी बदल रही है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कनकलता। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि इसने करोड़ों गरीब परिवारों तक जन कल्याण निधि और योजनाओं की निर्बाध और रिसाव मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित की है। आज DBT के तहत 56 मंत्रालयों में 322 से अधिक योजनाएं शामिल हैं। लाभार्थियों के खाते में सीधे 44 लाख करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए जा चुके हैं, जबकि रिसाव को कम करके और बिचौलियों को रोककर 3.48 लाख करोड़ रुपए बचाए गए हैं। वहीं पिछले 10 वर्षों में DBT हस्तांतरण में 90 गुना की वृद्धि हुई है, जो गति और पारदर्शिता से युक्त जन कल्याण वितरण के एक नए युग को चिन्हित करता है। आधार प्रत्येक नागरिक की एक विशिष्ट पहचान है, जो देश की डिजिटल पहचान क्रांति को शक्ति प्रदान कर रहा है। आधार प्रमाणीकरण लेन देन 150 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। डिजिलॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो दस्तावेजों को ऑनलाइन संग्रहित करने की सुविधा देता है। जीवन प्रमाण योजना के तहत मानव जीवन में गरिमा लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। नवंबर 2024 से अब तक 143 लाख से ज्यादा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जा चुके हैं। उमंग ऐप विभिन्न सरकारी विभागों में 2000 से ज्यादा सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल डिजिटल गेटवे बन गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान एक और योजना है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसने ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने में काफी मदद की है। आजकल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया भारत डिजिटल व टेक संपन्न हुआ, जिससे बदल रहा है क्रियान्वयन स्वरूप। सरकारी सेवाएं व प्रपत्र सब डिजिटल हो रहे हैं। व्यापार व्यवसाय सरल हो रहे हैं। विकसित भारत का अमृत का